पिछली वीडियोस के अंदर हमने आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ के बारे में इंट्रोडक्शन डेवलप की है और फिर हमने देखा है कि आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ निकाल कैसे सकते हैं, कि उनका फार्मूलाज कैसे हैं और उनके एग्जांपल्स किए हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 कुछ इस तरह से है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि आइगन वेक्टर कभी भी नल वेक्टर नहीं हो सकता, आइगन वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आइगन वेक्टर जीरो वेक्टर है तो फिर उसका कोई खास फ़ायदा नहीं है, वो कुछ भी हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो खाली एक वेक्टर ओरिजिन में पड़ा हुआ है जिसने हमेशा जीरो ही रहना है। आइगन वेक्टर कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, आइगन वैल्यू जीरो हो सकती है अगर आइगन वेक्टर जीरो नहीं हो सकता। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है दो आइगन वेक्टर्स की सेम आइगन वैल्यू हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जो आइगन वैल्यू है वो तो बताती है कि स्केल फैक्टर क्या है। अगर मेरे पास दो आइगन वेक्टर्स हैं वो सेम स्केल फैक्टर से जो है वो स्केल फैक्टर दे रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी हो सकती है कि अज्यूम करें मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स है 2 0 एंड 0 2। ये मैट्रिक्स है, इस वाले मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स हैं मेरे पास वो आएगा जी x1 इज इक्वल्स टू 1 0, और जो मेरे पास x1 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 2, और इस तरह से मेरे पास जो x2 आएगा वो आएगा 0 1, और जो x2 का जो स्केल फैक्टर है या आइगन वैल्यू है वो भी 2 आएगी। सो बेसिकली मेरे पास दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं और उनकी सेम आइगन वैल्यूज हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं। सो अब देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि एक मैट्रिक्स A जो स्केयर मैट्रिक्स है n इंटू n, उसके एटमोस्ट n जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट से मुराद है कि वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होंगे, वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, तो एटमोस्ट n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। इसका मतलब है एटमोस्ट से ये भी मुराद है कि n से कम भी हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि एक मैट्रिक्स जो है वो n इंटू n स्केयर मैट्रिक्स हो, उसका खाली एक आइगन वेक्टर हो लीनियर इंडिपेंडेंट, बाकी सारे डिपेंडेंट हो, ठीक है, मगर एटमोस्ट n हो सकते हैं। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है हर जो मेरे पास आइगन वैल्यू है उसके अगेंस्ट इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होंगे। उनमें से एक आइगन वेक्टर एटलीस्ट एक आइगन वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, बाकी सारे डिपेंडेंट होंगे। सो अगर मेरे पास लेट्स से मेरे पास आइगन वैल्यू लैम्डा है और इसके अगेंस्ट मेरे पास x आइगन वेक्टर है, तो जितने भी x के मल्टीपल होंगे वो भी लैम्डा के जो है ना आइगन वेक्टर्स होंगे। तो आप ये समझ लें कि अगर मेरे पास इस तरह से लिखूँगे जी ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x है और मैं दोनों तरफ x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं ऐसे करूँगी जी a2x इज इक्वल्स टू लैम्डा 2x, और ये वाला जो वेक्टर आ रहा है 2x इसको मैं y कह दूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ay इज इक्वल्स टू लैम्डा y। इसका मतलब है जो y है वो भी एक आइगन वेक्टर है लैम्डा के अगेंस्ट, जिस तरह से x आइगन वेक्टर था लैम्डा के अगेंस्ट। इस तरह से मैं बहुत सारे और भी y बना सकता हूँ 2 के बजाय कोई और नंबर लेके। तो इसका मतलब है कि हर लैम्डा के अगेंस्ट मेरे पास इनफाइनाइट मैनी आइगन वेक्टर्स होंगे, मगर वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है जो एक मैट्रिक्स का ट्रेस है वो इक्वल्स टू होगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सो एग्जांपल इस तरह से है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो है 1 5 एंड 9। तो इसका जो ट्रेस है वो हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 5 प्लस 9, क्योंकि ट्रेस जो है वो डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट है। सो इस वाली एंट्री का इस वाली एंट्री का जो है वो सम है। सो मेरे पास इसका आंसर आएगा 15। ट्रेस मेरे पास 15 आ गया, तो जो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी उनका जो है सम वो भी 15 आएगा। सो जो मैट्रिक्स का ट्रेस है
वो इक्वल्स टू है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अब हो सकता है इसकी आइगन वैल्यू जो है वो 159 आए, हो सकता है 1410 आ जाए, मगर उनका सम 15 ही आएगा। सो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है एक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो उसकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो अगर मेरे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो जितनी भी जो ए की जो आइगन वैल्यूज हैं उनका जो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो अगर मैं आपको किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज दे दूं और मैं आपसे कहूँ कि जी इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो आप क्या कर सकते हैं, खाली उन आइगन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है एक डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज उसकी डायगोनल की एंट्रीज होंगी। सो अगर मेरे पास ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सो जो इसकी आइगन वैल्यूज आएंगी मेरे पास वो कुछ ऐसे होंगी कि जो लैम्डा 1 आएगा वो A11 होगा और जो लैम्डा 2 होगा वो A22 होगा और लैम्डा 3 जो होगा वो A33 होगा। इसके अलावा हम डायगोनल मैट्रिक्स के इनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी आराम से निकाल सकते हैं। सो जो लैम्डा 1 के अगेंस्ट आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा x1 और वो मेरे पास आएगा 100, क्योंकि लैम्डा 1 जो A11 है वो 1th पोजीशन पे है, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 100। और जो लैम्डा 2 है A22 वो 2nd पोजीशन पे है, तो मेरे पास लैम्डा x2 का आंसर आएगा जो आइगन वेक्टर है 010। इसी तरह से मेरे पास जो x3 है, जो लैम्डा 3 के अगेंस्ट मेरे पास आइगन वेक्टर आएगा, क्योंकि मेरे पास A33 3rd पोजीशन पे है, तो इसका आंसर आएगा 001। सो अगर मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो तो मुझे सारी आइगन वेक्टर्स और सारे आइगन वैल्यूज जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाते हैं। सो अब इस प्रॉपर्टी को हम पार्शियली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो फुली डायगोनल नहीं है मगर उसकी एक डायगोनल में एंट्री है। मिसाल के तौर पे ये वाली मैट्रिक्स है और मेरे पास यहाँ पे भी कोई जो है वो कोई एंट्री है, लेट्स से A13 और मेरे पास यहाँ भी एंट्री है A23। इसका मतलब है कि बेसिकली इसके डायगोनल के अंदर खाली जो है ये वाली और ये वाली एंट्रीज हैं। इसका मतलब है कि जो है 3rd जो है मैं ये वाला आइगन वैल्यू तो नहीं निकाल सकता, मगर जो पहली दो जो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज हैं वो मैं फिर भी निकाल सकता हूँ। सो अगर कोई मैट्रिक्स पार्शियली डायगोनल है तो उसके अंदर भी जो डायगोनल में एंट्रीज हैं उसकी वैल्यूज और उनकी आइगन वैल्यूज और कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हम निकाल सकते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है अगर मेरे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसके भी जो है आइगन वैल्यूज मुझे मुफ्त में मिल जाती हैं। हाँ, मगर मुझे आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही तो ये ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएगी लैम्डा 1 वो आएगी A11 जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, क्योंकि ट्रायंगल मैट्रिक्स की भी जो आइगन वैल्यूज है वो डायगोनल की एंट्रीज है। लैम्डा 2 मेरे पास आएगा A22 और लैम्डा 3 मेरे पास आएगा A33 और मेरे पास जो x1 आएगा, क्योंकि x1 पे डायगोनल का रूल अप्लाई होता है, तो मेरे पास वो आएगा 100 और जो x2 और x3 जो है वो मुझे जो है लंबे वाले मेथड के साथ निकालने पड़ेंगे कि मुझे ये वाली जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली मैं इक्वेशन की तरह डालूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी और वहाँ से मैं x2 और x3 की वैल्यू निकालूंगा। और आपने देखा था कि जब मैंने ये वाली में एग्जाम्पल कर रहा था तो मैंने x3 पे तो क्रॉस का निशान लगा दिया, मगर मैंने लैम्डा 3 पे क्रॉस का निशान नहीं लगाया, क्योंकि जो लैम्डा 3 है उसकी वैल्यू मैं फिर भी निकाल सकता हूँ यूजिंग द ट्राइंगल रूल। तो ट्राइंगल क्योंकि मैट्रिक्स ट्राइंगल मैट्रिक्स है तो लैम्डा 3 की वैल्यू फिर भी आ जाएगी, मगर हाँ x3 की वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, मुझे उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो प्रॉपर्टी नंबर 9 कहती है कि आइगन वैल्यू जो मैट्रिक्स A की होंगी
वही आइगन वैल्यू मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज की होंगी। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसकी आइगन वैल्यू नहीं बदल जाती, हाँ, मगर उसके आइगन वेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, मगर आइगन वैल्यू सेम ही रहेंगी। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 10 कहती है अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसकी एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, और अगर उस मैट्रिक्स के ऊपर मैं पावर के दे दूं, तो जो मैट्रिक्स ए के है उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा के भी होगी। सो एग्जांपल ऐसे है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसकी आइगन वैल्यू थी मेरे पास लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 5 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 3, और मैंने ए का स्केयर निकाला, तो ए स्केयर की आइगन वैल्यू आएगी लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 5 का स्केयर क्या आएगा 25, और लैम्डा 2 मेरे पास आएगा 3 का स्केयर क्या आएगा 9। और अगर मैं ए का इन्वर्स निकालूं, मैंने ए का इन्वर्स निकाला, तो ऐसे ही जैसे मैंने ए के ऊपर -1 पावर दे दी, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, लैम्डा 1 आएगा बेसिकली 5 के ऊपर -1 विच इज इक्वल टू 1/5, और लैम्डा 2 क्या आएगा 9 के ऊपर -1 विच इज इक्वल टू 1/9। सो पावर, जब मैं किसी मैट्रिक्स को पावर करूंगा तो उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो भी पावर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी नंबर 11 कहती है अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसकी कोई सी एक आइगन वैल्यू लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 है, तो मैट्रिक्स ए जो होगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स से निकलेगा। इसका मतलब ये भी है कि जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये भी है कि जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं होंगे। सो अगर मेरे पास लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जो आखिरी प्रॉपर्टी नंबर 12 कहती है, कहाँ गई, प्रॉपर्टी नंबर 12 कहती है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स की सारी रोज का सम सेम होगा, जब पहली रो का सम 12 है, सेकंड रो का सम भी 12 है, और मेरे पास 5 रो की मैट्रिक्स है और हर रो का सम 12 है, तो उसकी एक आइगन वैल्यू जो है लैम्डा आई वो भी 12 के बराबर होगी। तो मैं उसकी आइगन वैल्यू निकाल सकता हूँ लैम्डा आई 12 के बराबर, और मैं उसका आइगन वेक्टर निकाल सकता हूँ एक्स आई जिसके अंदर सारे वंस होंगे 1 1 1 1 1। सो अगर मेरे पास सम जो है वो एस के बराबर है तो मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ एस और एक एक्स निकाल सकता हूँ इसमें सारे 1 होंगे। सो अब हमने इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ एग्जांपल्स करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इन प्रॉपर्टीज को यूज करके तेजी के साथ आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज निकालेंगे।